व्यूवर्स, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे द डिवाइन टैरो 28। फ्रेंड्स, आज हम रीडिंग करने जा रहे हैं कि कौन है जो आपसे माफी मांगना चाहता है, क्या इंटेंशन है। ठीक है, उनकी पर्सनालिटी के बारे में देखेंगे ताकि आपको उनके ट्रेड्स पता चल जाए, आप आसानी से अंदाजा लगा सको कि वो कौन है जो आपसे माफी मांगना चाहते हैं, उनकी इंटेंशन क्या है माफी मांगने की, वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। सो रीडिंग जो है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, टाइमलेस है, जनरल है। जब कभी भी आओगे तब से ये आपसे रेजोनेट कर जाएगी, पहली बार आप जब कभी भी इस वीडियो पर आते हो तो। ओके, सबसे पहले बट यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि एंजल की तरफ से मेरे जो डिवाइन फैमिली है उनके लिए क्या गाइडेंस है। कुछ भी अगर एंजल आपको गाइड करना चाह रहे हैं, आपके लिए कुछ ऐसा अर्जेंट है जो आपको अभी सुनना जरूरी है, तो वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। साथ ही एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरी वीडियो पे पहली बार आए हो तो प्लीज मुझसे कनेक्ट होने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके रखें ताकि मेरी वीडियो की हर छोटी बड़ी अपडेट्स जो है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे, आप मुझसे कनेक्ट हो सको और इस डिवाइन फैमिली का एक पार्ट बनो। ओके, प्लीज डिवाइन गाइड कर दे मेरे जो डिवाइन फैमिली के मेंबर्स हैं उनके लिए अभी क्या अर्जेंट मैसेज है, अगर कुछ है तो आप प्लीज बता दें। नो नीड टू वरी। ऐसा लग रहा है कि मेरी डिवाइन फैमिली में कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जिनको किसी बात की बहुत ज्यादा चिंता हो रही है। अब नो मैटर आप किस बात को लेकर के बहुत ज्यादा फिक्र में हैं, तो कहा जा रहा है कि आपको इस चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जब भी डिवाइन टाइमिंग होगी, जो सही समय होगा, तभी आपकी चीजें जो है वो आपके सामने आएंगी या फिर आपकी जो भी आपके हक में होगा वो यूनिवर्स आपको वो चीज देगी। ठीक है, हो सकता है कई लोगों को ऐसा भी लगे कि काम जो है उनके हक में नहीं हो रहा है, उनके फेवर में वो चीजें नहीं हो रही है। अगर बाय चांस ऐसा कुछ होता भी है तो ये आप समझना कि आपके बेटरमेंट के लिए वो चीजें आपको नहीं दी गई या नहीं हुआ। ठीक है, हालांकि यूनिवर्स जो है वो आपके फेवर में काम कर रही है। आपको कहा जा रहा है कि आपको यहाँ पर चिंता करने की जरूरत नहीं है। यूनिवर्स ने आपके परम पिता परमेश्वर इष्ट जो भी जिनमें भी आपकी आस्था है, ठीक है, उनका कहना है कि उन्होंने आपके काम की लगाम जो है अपने हाथ में रखी है, वो उसका प्रॉपर ध्यान रख रहे हैं। आपको कह रहे हैं कि आप चिंता मत करो, आप जो भी चीजें सोच रहे हो ना, ठीक है, आपका जो डर है, डर को अपने मन से निकालो किसी भी चीज को लेकर के। मुझे यहाँ पर लग रहा है बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी मुझे यहाँ पर लग रहा है जो अपने रिजल्ट को लेकर के बहुत ही ज्यादा चिंतित हैं कि पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। सो डोंट वरी, आपको गुड न्यूज ही सुनने को मिलेगी। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पर देख लेते हैं। और साथ ही साथ ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों के लिए, देखो, जिनके लिए ये मैसेज होगा उनको ये चीजें रिसीव हो जाएगी, वो मैसेज उनको उन तक पहुंच जाएगा। कहा जा रहा है कि आप अगर किसी चीज की दुविधा में हो, परेशानी में, आपको समझ नहीं आ रही कि वो चीजें कैसे हैंडल होगी, कैसे करना है, तो आपको कहा जा रहा है कि कई बार सिर्फ अकेले ही मतलब एक इंसान काफी नहीं होता उस चीज के लिए। आपको अगर किसी से मदद लेने की जरूरत पड़ रही है, आपको लग रहा है कि हाँ मदद लेनी चाहिए, पर आप किसी बात को लेकर के रुक रहे हो, तो नहीं, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आप इजिली जो है किसी से भी थोड़ा सा आप कनेक्ट हो, कम्युनिकेट करो, बात करो। ठीक है, आप दूसरों से मदद लो। आपकी सक्सेस में हो सकता है कि दूसरे लोगों की मदद जो है वो आपको काफी मदद मिले आपके आगे बढ़ने में, आपकी तरक्की होने में। ठीक है, या कोई राज ही है यहाँ पर जो किसी चीज को आपको जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपने कोई काम स्टार्ट कर दिया, कोई बिजनेस है जहां पर कि आपको किसी तरह की कोई लॉसेस हो रहे, कुछ कुछ ऐसी समस्याएं आ रही है जहां पर, ठीक है, तो आपको कहा जा रहा है कि अगर आपकी इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो। अगर आपको लग रहा है, आपकी इंट्यूशन कह रही है कि आपको दूसरों से थोड़ा सा हेल्प ले लेना चाहिए जानकारी हासिल करने के लिए या किसी भी चीज के लिए, तो आपको यहाँ पर हेल्प ले लेना चाहिए। सो ये आपके लिए था, आपको डेफिनेटली हेल्प ले लेनी चाहिए। यूनिवर्स का कहना है कि जो नो मैटर जो भी सिचुएशन से आप डील कर रहे हो, आप अगर सोच रहे हो कि नहीं मुझसे अकेले नहीं होगा, पर मैं कैसे बोलूं, क्या बोलूं, तो आपको कहा जा रहा है कि आप इस समय जो है आप हेल्प मांग लो। आपकी लाइफ में जो है रिकवरी आ जाएगी। आप जिस भी परिस्थिति में अभी स्टक हो, परेशान हो, तो आपको यहाँ पर हेल्प लेने के लिए कहा जा रहा है ताकि आप अपनी लाइफ में रिकवरी मोड पर आ सको, आपके काम बन सके, आपके काम सुधर सके, आप जहां भी जिस सिचुएशन में फंसे हो वहां से निकल सको। सो ये थी आपके लिए बहुत ही अर्जेंट मैसेज जो यूनिवर्स आपको देना चाह रहे थे। चलिए अब देख लेते हैं, हम वापस से आते हैं अपने रीडिंग पर कि हमारा रीडिंग था कि कौन है जो आपसे माफी मांगना चाहता है, उनकी इंटेंशन आपको लेकर के क्या है, अच्छी इंटेंशन है, खराब इंटेंशन है, क्या है, हम यहाँ पर देखेंगे। और हाँ, मैं ये बता दूं कि कार्ड के सफलिंग में बहुत ज्यादा देर लग रही थी। ठीक है,
कुछ व्यूअर्स ने कमेंट किया था। सो मैं यहाँ पर जो है मैंने पहले से ही कार्ड यहाँ पर सफल कर रखे हैं। ओके, सो ये आपके लिए कार्ड है। हालांकि अगर जिन लोगों को जिन लोगों को ऐसा लगे कि नहीं नहीं मुझे कार्ड की सफलिंग रीडिंग में चाहिए सामने से ही, तो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। बट मैंने टाइम बचत करने के लिए ही ऐसा किया है। मुझे लगा कि आई होप आप लोगों को कोई इशू नहीं होगा इस बात को लेकर के। ओके, सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर अगर एलिमेंट की बात करें तो यहाँ पर आप लोग एयर साइन के हो सकते हो, ठीक है। 30% यहाँ पर, 30 to 40% यहाँ पर एयर साइन के आप लोग हो। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ परसेंटेज यहाँ पर जो है आप लोग यहाँ पर अर्थ साइन के हो। साथ ही साथ यहाँ पर जो है आप लोग यहाँ पर जो है फायर साइन के भी हो सकते हो, ठीक है। अगर राशियों की बात की जाए तो आप लोग यहाँ पर जो हो बहुत ज्यादा जो है यहाँ पर मुझे लग रहा है जो सिंह, मेष, धनु राशि के आप लोग हो सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर वृषभ, कन्या, मकर राशि के आप लोग हो सकते हो। साथ ही यहाँ पर जो है आप लोग मिथुन, तुला, कुंभ राशि के भी हो। ओके, इंपॉर्टेंट नंबर की बात की जाए तो आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर यहाँ पर है 6 हो सकता है, 15 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 हो सकता है, 5 हो सकता है, ओके, एंड 8 हो सकता है। जो आपके जरूरी इंपॉर्टेंट नंबर हो सकते हैं, आपके जन्म तारीख हो सकती है, या फिर कुछ भी आपके जीवन से रिलेटेड कोई भी बड़े इवेंट का ये नंबर हो सकता है। आपके स्पाउस के भी हो सकते हैं ये नंबर इंपॉर्टेंट हो। ओके, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले कहा जा रहा है कि कौन जो है, कौन ऐसा पर्सन है जो हमारी रीडिंग का जो आज थीम चैनलाइज हुआ है कि कौन है जो आपसे माफी मांगना चाह रहा है। तो मुझे यहाँ पर ये चीजें चैनलाइज हुई है कि ये पर्सन एक ऐसा पर्सन है जो बहुत ही ज्यादा अनसेटिस्फाइड है अपनी लाइफ से, ठीक है। इस पर्सन में बहुत ही ज्यादा जो है ईर्ष्या वाली भावना है, बहुत ही ज्यादा कहते हैं ना कि अनसेटिस्फाइड इस मैटर में है कि उसको लगता है कि मतलब जितनी चीजें उसे मिलती जाती हैं वो उसको लगता है कि ये मेरे लिए कम है, ये मेरे लिए कम है, ये मेरे लिए कम है, ठीक है। और कहीं ना कहीं डोमिनेटिंग नेचर का ये पर्सन है। ये इसको इसको जो है ना दूसरों पर शासन करना बहुत ही ज्यादा पसंद होगा, ठीक है, बहुत ही ज्यादा। इसके अंदर आत्मविश्वास की बहुत ज्यादा कमी है। ये एक ऐसा पर्सन है जिसके सामने कुछ भी अगर गलत हो भी रहा है ना, तो ये सही का साथ नहीं देकर के गलत के साथ में ही रहता है। जहां पर इसकी अपनी नीड फुलफिल होती है, जहां पर इसका अपना अपना लालच, अपना स्वार्थ होता है ना, बस उन्हीं लोगों को ये सपोर्ट करता है। जो लोग इसके स्वार्थ की पूर्ति में इसको मदद करते होंगे, बस ये उन्हीं लोगों को साथ ही साथ सपोर्ट करता है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक ऐसा पर्सन है जो अपने बातों से बहुत ज्यादा भागता है, बहुत ही ज्यादा कमिटमेंट नहीं देना चाहते किसी तरीके के, ठीक है। हो सकता है कि यहाँ पर ये आपके स्पाउस हो या फिर क्रश भी हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, आस पड़ोस के लोग हो सकते हैं, कोई भी ये पर्सन हो सकते हैं आपके, जो कि कहीं ना कहीं अपनी बातों से इनको बहुत ही ज्यादा जो है ना ये भागते हैं, बातों से बहुत ज्यादा भागने वाले पर्सन है। बहुत ही चालाक टाइप के पर्सन है ये थोड़ा। और कहते हैं कि धूर्तबाजी करना, धूर्तबाजी में बहुत ज्यादा आगे, मतलब एक मैनिपुलेट करके आपको छल करके आपका फायदा उठाने वाले ये पर्सन है। बहुत मतलब कि आसानी से जो है ना किसी को भी उल्लू बना देते होंगे बहुत ज्यादा, ठीक है। और अपने आप को बहुत ही ज्यादा माहिर समझते हैं इस बात को लेकर के कि हाँ ये बहुत माहिर हैं, ओके। अपने आप में ये बहुत ज्यादा अपने आप को चालाक भी समझते हैं और ये थोड़े से धूर्त टाइप के चालाक बेईमान हैं भी, ओके। नेक्स्ट चीज जो इनके बारे में ऐसी आ रही है कि ये जो है इस तरह के पर्सन है कि इनके अंदर जो है ना बहुत ज्यादा ईर्ष्या है, जलन की भावना है बहुत ज्यादा इस पर्सन के अंदर। भावनात्मक रूप से ये पर्सन जो है ना बहुत ही ज्यादा कमजोर इंसान है, जो किसी की बातों में भी बहुत जल्दी आ जाता होगा। हाँ, ये एक चीज है कि अगर किसी की बातों से ये इन्फ्लुएंस हो जाए तो फिर ये उनकी बातों में भी बहुत जल्दी आ जाते हैं, इन्फ्लुएंस भी हो जाते हैं उस पर्सन से बहुत जल्दी, ओके। मुझे यहाँ पर लग रहा है कि इस पर्सन की इंटेंशन, ठीक है, देखो थोड़ा लालची भी है ये, ठीक है, लालची भी है, लालच भी इस पर्सन के अंदर बहुत ज्यादा है किसी चीज को लेकर के, मतलब है, मतलब एक होता है ना सेल्फ सेंटर्ड इंसान जिसको खुद की मतलब खुद की प्रशंसा देखना, खुद के बारे में सब कुछ, मतलब एक खुद पसंद इंसान, वो है ये पर्सन, ठीक है। इनको दूसरे की भावना, दूसरे की फीलिंग उससे कोई मतलब नहीं है, ओके। ये सेकंड थॉट है इनके बारे में। अब बात करें कि आपसे ये माफी
क्यों माँगना चाहते हैं, क्या इंटेंशन है? तो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि पास्ट में इन्होंने जो है आपके साथ भी आपके पीठ पीछे बहुत ही ज़्यादा षड्यंत्र किया है, आपके पीठ पीछे जो है आपके बारे में बहुत ज़्यादा गलत-गलत बातें फैलाई है इस पर्सन ने, और साथ ही साथ ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन की इंटेंशन जो है कहीं न कहीं आपको ऐसा लगता होगा कि ये आपके दोस्त हैं, बट दोस्त के रूप में इन्होंने बहुत अच्छे से आपसे दुश्मनी निभाई है, ओके? ये करियर में भी आपके हो सकते हैं, कोई आपके बिजनेस के सपोर्ट करने वाले पर्सन हो, आपके पार्टनरशिप में कोई रहने वाले पर्सन हो सकते हैं, आप नो मैटर ये किस तरह के पर्सन है, आप इनको बखूबी पहचान लोगे, जिनके लिए ये रीडिंग है वो तक पहुंच जाएगी। तो इस पर्सन ने ना आपके पीठ पीछे बहुत ही ज्यादा जो है षड्यंत्र रचा है, आपको धोखे देने के लिए बहुत ज्यादा प्लानिंग की है। हालांकि बहुत सारी प्लानिंग में मुझे लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा सफल भी हुए हैं उन सारी प्लानिंग प्लॉटिंग में, ओके। और कहीं ना कहीं जो है ये पर्सन जो है मतलब एक धोखा देना आपके पीठ में जो है ना, पीठ पीछे जो कहते हैं ना कि खंजर घोंपना, वो उन ऐसे ऐसे भी हरकतें इन्होंने की है। दोस्त बन करके अच्छे से दुश्मनी निभाई है आपके साथ इस पर्सन ने, ओके। यहाँ पर ऐसी एनर्जी आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये पर्सन, अगर रिलेशन की बात की जाए कि आपके रिलेशनशिप में ये पर्सन है, तो इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपके ऊपर बहुत ही ज्यादा जो है ना एक डोमिनेटिंग नेचर रखा है, बहुत ही ज्यादा दबा करके डरा करके आपको रखना, हर समय आप पर हुकूमत चलाना, हर समय जो है। और यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि ये कोई ऐसा पर्सन है जो कहीं ना कहीं आप अगर हस्बैंड वाइफ हो तो इनके आप दोनों के बीच में भी ये कहीं ना कहीं एक ऐसा थर्ड पार्टी पर्सन भी है जिसने आपकी खुशी, आपको खुश होता हुआ देखना इस पर्सन को गवारा नहीं था, ठीक है। पास्ट की एनर्जी ये बता रही कि आपको खुश होता हुआ देखना इस पर्सन को गवारा नहीं था, ओके। ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं ये चाहता है कि आप जो हो मतलब हमेशा उदास रहो, परेशान रहो, ठीक है। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर निकल करके आ रही है इनके बारे में, ठीक है। ये ऐसे पर्सन है जो आपको परेशान करने के लिए दूसरे लोगों का भी सहारा लेते होंगे कि आपको किस तरह से परेशान किया जाए, ठीक है। हम्म आपने हमेशा जो है उनकी गलतियों को कहीं ना कहीं नजरअंदाज किया है। पास्ट की एनर्जी बता रही है कि आपने बहुत ज्यादा उनकी गलतियों को नजरअंदाज किया है, बहुत ज्यादा नजरअंदाज किया है। और कहीं ना कहीं इन्होंने उसका बहुत ज्यादा गलत फायदा भी उठाया। आपने बार बार रिश्ते की बात सोच करके या फिर आपके कलीग की बात सोच करके, ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे बहुत ही ज्यादा क्लोज रहा है और इसने बहुत ज्यादा जो है इस आपके भरोसे का, आपके ट्रस्ट का बहुत ज्यादा फायदा उठाया। आपने भी इनको हर बार बहुत ज्यादा माफ किया है, पर कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि एक माफी के बाद जो है हर बार अगर इनकी यही इंटेंशन रहेगी तो आपको कहीं ना कहीं ये चीजें जो है, आपकी आंखें खुल गई, ठीक है। आप कहीं ना कहीं अलर्ट हो गए हो। ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को आपने जान लिया था कि ये पर्सन कौन है और कहीं ना कहीं आप उस पर्सन से दूर हो गए, ठीक है। आपने उस पर्सन से कहते हैं ना कि मतलब उस पर्सन को अच्छे से समझा दिया कि देखो अब आपको और ज्यादा मूर्ख बनाना जो है उनके बस की बात अब नहीं रह गई है। अब आप उनके भावनाओं में, उनके जो छलिया वाला भावना है, जो आपको छल के जाना, आपको धोखे देना, आपके साथ चालाकी करना, उसको आप बखूबी समझ चुके हो और आपने उनको ये बात अच्छे से समझा दी। और जिसकी वजह से जो है ये पर्सन जो है काफी ज्यादा, मुझे यहाँ पर लग रहा है कि ये पर्सन जो है और टॉक्सिक हो गया, ठीक है। इनको बहुत खुशी मिलती थी आपको दुख दे करके, बहुत ज्यादा खुशी मिलती थी, बट यहाँ पर डेथ का कार्ड बता रहा है कि ये जो है ये पर्सन अपने टॉक्सिसिटी से और ज्यादा भर गए हैं और ये कहीं ना कहीं अब जो है पुरानी चीजों को जो पुरानी इनकी हरकतें थी, ठीक है, उससे उससे ये दुगना होकर के वापस आना चाहते हैं। इनकी इंटेंशन मुझे यहाँ पर बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आप जो अपने ट्रांसफॉर्मेशन के दौर में आ गए, आपने उस पर्सन को कहीं ना कहीं अपने जीवन से आउट किया। आपको आपको इस तरह की एनर्जी इस पर्सन की कहीं ना कहीं लगी होगी कि हाँ, ये पर्सन आपके जीवन में जो है बहुत ही ज्यादा जो है कहते हैं ना कि एक टॉक्सिक माहौल क्रिएट कर रहा है, आपको आपके बारे में गलत र्यूमर उड़ा रहा है, गलत चीजें कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आपने उस पर्सन से अब भरोसा करना छोड़ दिया था, उनसे आपने कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने दूरी बना ली और दूरी बना ली अपने उन सारे सिचुएशन से,
जिस सिचुएशन में ये आपको जो है आपके ऊपर डोमिनेट करते थे, आपको परेशान करते थे, ओके। सो यहाँ पर इस तरह की चीजें यहाँ पर मुझे लग रही है, पर अब ये जो है आपसे माफी मांगना चाहते हैं, ये वापस आना चाहते हैं, पर इनकी इंटेंशन मुझे 1% यहाँ पर सही नहीं लग रही है। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये वापस आना चाहते हैं, पर इनकी इंटेंशन जो है वो पहले से भी ज्यादा खराब है। और ये वापस इसलिए आना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया, जो बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपने अपनी लाइफ में जो है कुछ कुछ तो हासिल किया है, या फिर अपने गोल को लेकर के ज्यादा फोकस हो गए हो, या फिर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी हो गई है, आपकी ग्राउंडिंग बहुत अच्छी हो गई है, पैसों के मामले से ज्यादा संबंधित चीजें मुझे लग रही है, आप फैमिली की स्टेबिलिटी को लेकर के, या फिर आप अगर आपके खुद इंडिविजुअल अगर पर्सन की बात की जाए, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अपने करियर पर बहुत ज्यादा फोकस करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है कि आपकी जो है बहुत ज्यादा मान प्रतिष्ठा जो है समाज में बढ़ रही है, और इस पर्सन को ये चीजें हजम नहीं हो रही है, ठीक है। इस पर्सन को ये चीजें हजम नहीं हो रही, क्योंकि डेविल के ठीक नीचे 5 ऑफ कप्स का कार्ड आया। सो ये पर्सन कहीं ना कहीं चाहता है कि आप फिर से वापस से उसी एनर्जी में चले जाओ। ये आपको खुश नहीं देखना चाहता। इस पर्सन की यही मनसा है कि आप खुश ना रहो, और जिसकी वजह से जो है ये पर्सन एक मतलब फिर से दोस्ती की आड़ में जो है अपनी दुश्मनी को अच्छे से आपसे निभाना चाह रहा है, ठीक है। आपको ये चीजें उसने कही होगी कि जो या फिर आने वाले समय में ये पर्सन आपसे जब भी कनेक्ट होगा, तो ये पर्सन आपसे यही कहेगा कि पिछली बातों को छोड़ दो, पिछली बातें जो थी वो बस वही रहने दो, और हम नए दौर में चलते हैं, नई चीजों को लेकर के चलते हैं, ओके। बट यहाँ पर इनकी इंटेंशन मुझे अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि इस पर्सन ने देखा है कि आप जो हो अपने 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 थॉट को आपने बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया है, ठीक है। आपने अपने थॉट को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया है, अपनी ग्रोथ के लिए, अपने सक्सेस के लिए आपने अपने जीवन में बहुत सारी चीजें कहीं ना कहीं हासिल करनी स्टार्ट कर दी है। और कहीं ना कहीं आप मन से भी, अगर ये पर्सन आपको मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे, आपको परेशान करते थे, और आप जो हो कहीं ना कहीं इन सब चीजों से भाग निकले, आपने इस पर्सन से कहीं ना कहीं अपने आप को कहते हैं ना कि किनारा कर लिया, क्योंकि कोई भी इंसान कब तक किसी को झेलेगा, कब तक किसी की टॉक्सिसिटी को बर्दाश्त करेगा, कितनी बार किसी को माफ करेगा। आपने बहुत बार इस पर्सन को माफ किया है, पास्ट की एनर्जी में बता रही है कि आपने बहुत बार माफ किया, पर ये पर्सन जो है ये वापस से उसी सब चीज को दोहराना चाहता है, ये पुराने पैटर्न पर ही वापस से आना चाहता है। और मुझे यहाँ पर फील हो रहा है कि आप जो हो उन सारे पुराने पैटर्न से जो आपको परेशान करती थी, आपने किनारा कर लिया, आप आगे बढ़ गए, आपने अपने जीवन में और नई नई चीजें एक्सप्लोर की है, अपने जीवन में अपने अपने फैमिली के लिए, खुद के लिए आपने जो है बहुत अच्छे अच्छे स्टेप लिए हैं, अपने सक्सेस के लिए, ग्रोथ के लिए। और आपको कहीं ना कहीं मन से जो है ये पर्सन देख रहा है कि आप बहुत ही ज्यादा मन से मजबूत हो गए हो, ठीक है। मन से बहुत ज्यादा मजबूत हो गए हो। आपको ये जो है देख रहे हैं कि बहुत आप अच्छे, आप एक कहते हैं ना कि एक ऐसा पर्सन जो अपने लक्ष्य को लेकर के बहुत ही ज्यादा फोकस्ड हो गया है, जिसके जिसके ध्यान को भटकाना संभव नहीं है, ठीक है। तो ये आपको उस फॉर्म में देख रहे हैं। इनको लग रहा है कि आप जो है अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा तरक्की कर रहे हो, आप जो अब अपनी लाइफ में फिर से बहुत ज्यादा खुश दिख रहे हो, ठीक है। तो ये चीजें इस पर्सन को हजम नहीं हो रही है, बिल्कुल हजम नहीं हो रही है। ये पर्सन चाहते हैं कि वापस से आप जो हो इनकी मुट्ठी में आ जाओ, वापस से ये चाहते हैं कि आप फिर से इन पर निर्भर हो जाओ। आपको इन्होंने बहुत ही ज्यादा जो है ना हमेशा ये बात एहसास दिलाया होगा कि आप अकेले कुछ भी नहीं हो, आप इनके बगैर कुछ नहीं हो, ये है तभी आप हो, अदरवाइज आप इनके बगैर कुछ नहीं हो या कुछ नहीं कर सकते हो, इस तरह की भी एनर्जी आ रही है। बट नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि आपने एक वक्त पर बर्दाश्त करते माफ करते करते अपने अपने हिसाब से आप इसको ले लेना, ये जो मैसेज चैनलाइज हो रहा है कि आपने बर्दाश्त करते करते या फिर इस इंसान को माफ करते करते एक टाइम पर ऐसा किया कि नहीं, स्टॉप, अब इनको रोकना जरूरी है, क्योंकि इनकी चीजें बहुत ज्यादा आगे बढ़ रही है, मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी फैल रही है। और आपने कहीं ना कहीं इस पर्सन से किनारा किया, आप आगे बढ़ गए, आपने अपनी ग्राउंडिंग की है। आपके जीवन में कहीं ना कहीं अब जब आपने अपनी ग्राउंडिंग की है, अपने अपने चीज को लेकर के फोकस हो गए हो, जो
कहते हैं ना अपने अपने जीवन में और भी चीजें जो आपको सक्सेस दिलाएगी, अपने जीवन में अपनी खुशी पर आपने फोकस किया है और जिसकी वजह से आपने अपने जीवन में कहीं ना कहीं और भी चीजों को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है, आप अपने जीवन में और भी चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हो, समाज में आपका मान प्रतिष्ठा बढ़ रहा है, समाज के लोग जो है अब आपको बहुत ही इज्जत के नजरिए से देख रहे हैं, लोगों की सोच को आपने कहीं ना कहीं बदल दिया, आपके बारे में जो ये पर्सन गलत गलत चीजें लोगों को फैला रहे थे आपके बारे में, ठीक है, कोई भी काम होता होगा तो ये पर्सन ऐसे थे कि आपसे काम निकलवा लेते थे और क्रेडिट अपने आप को दिलवाते थे, ठीक है, लोगों की नजर में आपको गलत साबित कर देते थे, आप आपके बारे में गलत बातें फैलाते थे। इस तरह के ये पर्सन यहाँ पर है, आपके पीठ पीछे इन्होंने ये सारी हरकतें की है, पर यहाँ पर जो है आप लोगों को अब दिख रहा है और इस पर्सन को भी दिख रहा है कि आपने उनकी फैलाई सारी बातों को गलत साबित कर दिया और जिसकी वजह से 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये भी बताता है कि ये वापस से, क्योंकि डेथ का कार्ड बता रहा है कि फिर से ये आना चाह रहे हैं और अब आना चाह रहे हैं तो अगेन फिर से ये दोस्ती की आड़ में आपसे फिर से दुश्मनी निकालना चाहते हैं। ओके, इस वजह से ये आपसे आकर के जो है माफी मांगना चाहते हैं, आपको फिर से चाहते हैं कि आपसे माफी मांगे, आपको बेवकूफ बनाए और फिर से आपके साथ शामिल हो जाए। क्यों? क्योंकि आपको 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में ये देखना चाहते हैं। ओके, इस पर्सन के अंदर आपको लेकर के बहुत ही ज्यादा जो है ईर्ष्या की भावना है, बहुत ही ज्यादा जलन की भावना है, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं इनसे हटने के बाद अपने जीवन में, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड बताता है कि आपने अपने जीवन में बहुत ज्यादा जो है जो समय था उसको आपने बिल्कुल टर्न कर दिया है। आप अब पुराने दौर में नहीं रह गए जहां पर कि आप एक कमजोर एक ऐसे पर्सन जो दूसरे पर निर्भर रहना, इस तरह के पर्सन अब आप नहीं रह गए। आपने अपनी स्थिति में बहुत ही ज्यादा परिवर्तन कर लिया है, आपके दिन बदल गए हैं। अब आप पुराने वाले वो पर्सन नहीं रह गए जिसको बहुत लोग आसानी से बेवकूफ बना सकते थे। आपके समाज में मैंने कहा ना मान प्रतिष्ठा बढ़ते हुए इस पर्सन को हजम नहीं हो रहा है, मैंने कहा ना, देख लो क्राउन है, साथ में साथ आप बहुत ही ज्यादा, मुझे यहाँ पर ये पर्सन पता नहीं क्यों सबसे ज्यादा इस चीज की एनर्जी आ रही है कि ये पर्सन जो है ना सबसे ज्यादा आपको डोमिनेट करता था, ठीक है। आपके आपके सोच पर वार करना, आपके सोच पर ही ये वार करके आपको कहीं ना कहीं अपने ऊपर जो है निर्भर बताता था कि ये पर्सन जो है ऐसा ऐसा इसने आपको कर दिया होगा ना कि आप इनके बगैर कुछ भी नहीं हो, आपकी कोई वैल्यू नहीं है, लोगों को समाज को यही दिखाना कि आपको तो इतनी अकल नहीं है, आप अगर ये पर्सन नहीं रहता आपके साथ या ये पर्सन ना रहे तो आपका क्या होगा। आप अगर आपके घर में कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो जो बार बार लोगों को ये भी कहता था कि अगर मैं नहीं रहूंगा तो पता नहीं इस पर्सन का क्या होगा, ठीक है, मेरे रहने की वजह से ही ये इसका सब कुछ चल रहा है। तो यहाँ पर ये चीजें निकल करके आ रही है कि नहीं, आपने इस चीज को गलत साबित किया, लोगों की सोच को आपने गलत साबित कर दिया है, आपने वो चीज दिखाया कि नहीं मैं भी उतना क्षमता रखता हूँ या रखती हूँ, मैं किसी पर भी निर्भर हो करके, कहीं ना कहीं मेरे काम जो है किसी पर निर्भर होकर के नहीं चलते। भगवान ने मुझे भी अपनी बुद्धि दी है और आप अपनी बुद्धि का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हो यहाँ पर। ओके, बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हो। इस वजह से ये पर्सन जो है, देख लो मैंने कहा था ना पहले भी कि यहाँ पर किंग एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जो मुझे पहले ही आया था वो यही इंडिकेट कर रहा था कि आपने अपने जीवन में जो है फाइनेंशियली बहुत ज्यादा ग्रोथ किया है, आपकी तरफ नई नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, आपने लोगों के बीच में अपना एक स्थान बना लिया है, लोग आपको अब एक इज्जत की नजर से देख रहे हैं, आपका मान सम्मान वैल्यू बढ़ रहा है, ठीक है, जो लोग कल आपको गलत कहते थे वही लोग आज आपको सही कह रहे हैं और कहीं ना कहीं आप जो है पैसे के मामले में भी अच्छे पैसे बना रहे हो, आपकी फैमिली की प्रतिष्ठा बढ़ रही है कहीं ना कहीं आपको लेकर के और लोग आपको बहुत ही रिस्पेक्ट की नजर से देख रहे हैं, जो कि इस पर्सन को बिल्कुल हजम नहीं हो रहा। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपसे वो सारी चीजें छीन ली जानी चाहिए, जिसकी वजह से आपको 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में लाने की वजह से ये पर्सन जो है आपसे माफी मांगना चाहता है आपको बेवकूफ बनाने के लिए। ओके, इस पर्सन की इंटेंशन बिल्कुल भी आपको लेकर के जो है सही नहीं है, आपने बहुत बार इसे माफ भी किया है, आप इसने आपके इंटेंशन से बहुत ज्यादा खेला है, आपकी भावनाओं से। मुझे ऐसा लगता है कि आप जो हो आप बहुत ही ज्यादा ऐसे कहते हैं ना कि आप एक ऐसे पर्सन की तरह मुझे ऐसे लगते हो ना कि आप बहुत सारी चीजों में बहुत ही मासूमियत के साथ रह जाते हो, ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि चलो ठीक है माफ कर देना चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए और आप पुरानी बातों में पुराने पचड़े में पड़ने वाले पर्सन नहीं हो। आप ऐसे पर्सन नहीं हो कि बार बार पुरानी बातों का ही रोना रोते रहे, नहीं, आप
बहुत मुझे एम्बिशियस टाइप के पर्सन लगते हो, जिसकी जिसकी निगाहें जो है हमेशा आगे लक्ष्य की तरफ रहती है कि आप अपने जीवन में और भी क्या चीजें जो है अचीव करो, और भी चीजें पाओ, सक्सेस समृद्धि आपके जीवन में आए। और इसी वजह से जो है आप कहीं ना कहीं दूसरे लोगों की भी मदद कर देते हो, दूसरे लोगों की भी सहायता कर देते हो। और आपकी थॉट जो है ना वो बहुत ही, क्योंकि ये 6 ऑफ वांड्स का कार्ड जो है एक विक्ट्री को बताता है, एक ऐसा पर्सन जिसमें जीत की भावना बहुत ज्यादा है। और ये पर्सन जो है हार नहीं मानता आसानी से, ये पर्सन हमेशा अपने काम में हमेशा जीतता भी है। ओके, तो डेफिनेटली है कि जब आप अपने काम में जीतते हो, आप अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से करते हो, तो आपका मान सम्मान बढ़ता है। तो आपसे जो ईर्ष्या करने वाले लोग, ठीक है, आपसे जो ईर्ष्या करने वाले लोग हैं, वो उन लोगों को तो ये बातें हजम नहीं होगी ना, वो उन लोगों को तो ये चीज तो बिल्कुल हजम नहीं होगी। तो वो लोग कहीं ना कहीं इसी वजह से जो है आपके दुश्मन बने, और ये पर्सन इसी वजह से आपसे दुश्मनी निभाने लगा। ये कहते हैं छिपा हुआ शातिर सा दुश्मन, ठीक है, एक छिपा हुआ, दोस्ती की आड़ में, रिश्ते की आड़ में। इस पर्सन को कभी आपसे कोई लगाव नहीं था। अगर ये रिलेशनशिप में भी आपके स्पाउस हो सकते हैं, हस्बैंड हो सकते हैं, वाइफ हो सकती है, तो इनको इनको फिर भी आपसे बहुत ज्यादा जलन की भावना रही है, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कई लोगों ने कह दिया होगा कि आपसे ज्यादा समझदार, मतलब उनसे ज्यादा समझदार आप हो, चीजें आपकी बेहतर होती है, तो कहीं ना कहीं इनको इनको जलन होती है, इनको इन सब चीजों से जलन होती है। और ये जो है इनको बर्दाश्त नहीं होता, जिसकी वजह से जो है ये अंदर ही अंदर इन्होंने अपना रिश्ता भी जो है आपसे ऑनेस्टली नहीं निभाया है। इन्होंने रिश्ते आपके साथ, इनका उस रिश्ते में बहुत ज्यादा प्यार नहीं रहा है। ये बस जो कहते हैं ना कि एक आपकी आपकी एनर्जी को सोखने वाले, बस ये इस तरह के पर्सन रहे, ठीक है। बहुत ज्यादा खुश आपको देख लेते होंगे तो इनका दिल जो है बिल्कुल दुखी हो जाता होगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अब इस पर्सन से बहुत ज्यादा, जैसा मैंने पहले कहा कि आप जो हो कहीं ना कहीं पहले इनको समझाते थे, मनाते थे, हाँ ठीक है, और पर आपने कहीं ना कहीं अब इनको किनारा कर दिया और अपनी अपनी सेल्फ ग्रोथ पर ध्यान दिया है। क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड बता रहा है कि आपने अपनी स्थिति बहुत ही पहले जो थी उसे बदल ली है। आप अब बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ गए हो, जहां एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बताता है कि आप बहुत ज्यादा स्टेबल हो चुके हो। आप अपनी मानसिक स्थिति को लेकर के भी बहुत ज्यादा, कहते हैं ना कि स्ट्रॉन्ग थॉट वाले पर्सन हो गए हो, कि आपको आसानी से अब बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता, जिसकी वजह से ये पर्सन अब आपकी लाइफ में वापस से घुसपैठिए कि जैसा आना चाहता है, और आपसे माफी मांग करके आपसे वापस से दोस्ती करना चाहता है। आप मुझे ऐसे पर्सन भी लगते हो जिनको ऐसा है कि आपको कोई कुछ बोल देना तो आप उनकी बातों पे भरोसा कर लेते थे, ठीक है। बहुत ही ज्यादा जैसे एक कनिंग नेचर के आप नहीं हो कि अच्छा मतलब ऐसे है तो मतलब नहीं, बहुत सीधे टाइप के आप पर्सन हो, इमोशनल, दिल से जुड़े हुए। अगर मतलब आपके आपके सोच को जो है ना बहुत जल्दी लोग कंट्रोल कर लेते होंगे पहले, ठीक है, क्योंकि आप बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हो लोगों पर। और ऐसा ही लग रहा है इनके केस में कि आपने इन पर बहुत ज्यादा भरोसा किया, अंधा विश्वास किया। तो इसी की वजह से ये पर्सन जो है ये आपसे माफी मांगना चाहते हैं, बट इनका मकसद जो है आप जान चुके हो, इनका मकसद आपको लेकर के बिल्कुल भी प्योर नहीं है, इनकी इंटेंशन आपको लेकर के बिल्कुल भी प्योर नहीं है। सो यही कहूंगी मैं यहाँ पर कि आपको थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। ये जो कोई भी पर्सन है ये चाह रहे हैं आपसे वापस से पैचअप करना, आपसे दोस्ती करना, पर दोस्ती की आड़ में ये वापस से दुश्मनी निभाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप उन्हें माफ कर दो, वापस से अपने जीवन में शामिल करो, ओके, ताकि ये वापस से आपके जीवन में टॉक्सिसिटी फैला सके। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आप समझ गए होंगे कि ये पर्सन कौन है, इसके इंटेंशन क्या है, आपको गाइडेंस मिल गई होगी जो आपके लिए जरूरी थी। सो बी अलर्ट, ठीक है, इस तरह के लोगों से, ओके। और अपनी अपनी चीजों पर फोकस करो। आपका माइंडसेट जो बदला है, आप जिस माइंडसेट में अब आ चुके हो, जहां पर आपको दिख रहा है कि नहीं मुझे अपनी फैमिली के लिए करना है, कुछ अपने लिए करना है, अपने अपने पैरों पर खड़ा होना है, तो आप बिल्कुल उस चीज के लिए आगे बढ़ते चलो। आपको बहुत ही ज्यादा जो है ब्लेसिंग्स मिलेंगी, ठीक है। मैं यहाँ पर एंजल के कार्ड के थ्रू भी देख लेती हूँ कि आपके लिए क्या यहाँ पर गाइडेंस है। अगर कुछ है तो प्लीज बता दें। देख लो, आप जिस भी रास्ते पर चल रहे हो, अपने सक्सेस के रास्ते पर चल रहे हो, तो प्लीज उस चीज को, अगर इस एनर्जी में आप अभी नहीं हो तो इस चीज को क्लेम करो, ठीक है। आपके जीवन में अबंडेंस आ रही है, चाहे वो इमोशनल तरीके से हो, चाहे वो फाइनेंशियल तरीके से हो, रिश्ते को लेकर के हो, आप अपने जीवन में समृद्धि को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हो। सो बहुत ही खूबसूरत सी रीडिंग थी। सो बी अलर्ट ऐसे लोगों से और अपने जीवन में आगे बढ़ो, खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल।